टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है ये पढ़ने आया ना ब्रो। रुक रुक, टेंशन मत ले। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, लेकिन तुझे ये पूरा कंसेप्ट में तेरा भाई, तेरा ब्रो बन के पढ़ाऊंगा, तेरा दोस्त बन के पढ़ाऊंगा। देख, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये 5th वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये पूरे टॉपिक को ना मैंने टोटल 5 क्वेश्चन में पढ़ा के खत्म कर दिया है। अगर तुझे इसके पहले के जो 4 टॉप कंसेप्ट है, जैसे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इंपॉर्टेंस हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए मैनेजमेंट के हेनरी फॉल के, इसके अलावा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गए, ये 4 के 4 क्वेश्चन अगर तुझे ब्रो आते रहेंगे ना तो मत पढ़। अगर सच में नहीं आते रहेंगे ना तो ना 4 क्वेश्चंस के 4 वीडियो मैंने बना के रखे, उनको जाके तू चेक कर। तुझे पसंद आए तो देख ले, नहीं पसंद आए तो मत देख। लेकिन ये जो क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रो, ये मैं तेरे दिमाग के अंदर डाल दूंगा, एकदम शॉर्टकट में पढ़ेंगे और तुझे मैं एग्जाम में टॉप कराऊंगा, मेरी फुल गारंटी है। चल अभी बाकी बकवास बंद करते, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते। क्वेश्चन क्या है? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैसे तो टेक्निक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वे, एक बेस्ट वे जो काम को करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कंसेप्ट निकाला था, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ही बोलता है कि भाई अगर कंपनी को साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है तो कंपनी को कंपलसरी कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी बहुत जरूरी है, तभी जाके कंपनी के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई हो सकता है। तो ये जो बंदा है ना, इसने ना टोटल 6 टेक्निक्स दे दी है। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट टेक्निक है वर्क स्टडी। साला इधर पूरे साल 12 का स्टडी नहीं होता है, और यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या बोल रहा है मालूम है? कंपनी के मैनेजमेंट को देख, कंपनी जब भी कोई भी काम अपने एम्प्लॉयज को दोगे ना तो उस काम को स्टडी करो। अरे भाई, इधर 12 का स्टडी नहीं होता है, कंपनी को बोल रहा है कि काम की स्टडी करो। काम की स्टडी करो मतलब कैसे करेंगे काम की स्टडी? उसमें भी इस बंदे ने टेक्निक्स दी है। बोलता है अगर तुम लोग को एम्प्लॉय को काम देना है, बराबर ना, तो उस काम को करते वक्त एक काम करो ना, मैं कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। मतलब क्या कि उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालो। फिर दूसरा, उस काम को करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करोगे वो निकालो। फिर तीसरा, अगर कोई भी काम आप अपने एम्प्लॉय से करवा रहे हो तो भाई साहब उस एम्प्लॉयज को टाइम पास करने मत बोलो, कौन कौन से टास्क उसको स्किप करने हैं वो भी बताओ। यानी मोशन, कौन सा मोशन करना है, कौन सा मोशन नहीं करना है वो बताओ। फिर लास्ट में बोलता है देख भाई, एम्प्लॉयज है, काम तो करेगा लेकिन थकेगा भी ना, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं आना चाहिए, वर्कलोड नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं क्रिएट होना चाहिए, तो फैटिग स्टडी भी करो। ऐसे 4 स्टडी करोगे ना, मतलब कौन सी स्टडी? टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी। ये चारों की चारों स्टडी तुम लोग इन डिटेल में करोगे ना कोई भी काम को देते वक्त, तो तुम्हारा वर्क स्टडी अपने आप हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? एफ.डब्ल्यू. टेलर बोल रहा है अपने फर्स्ट टेक्निक में। यानी कंपनी को अगर कोई भी काम अपने एम्प्लॉय से करवाना है तो उस काम की इन डिटेल वर्क स्टडी करना बहुत जरूरी है। और वर्क स्टडी कैसे करते हैं ना, उसके भी टेक्निक दिया है ना। कौन सी? टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। चारों स्टडी कर लो, वर्क स्टडी अपने आप हो जाएगी। समझ में आया ब्रो? चल अभी मैं सेकेंड टेक्निक बताता हूँ एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट करते वक्त दी गई है। वो क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स। मतलब क्या बोलता है कि भाई तुम लोग एम्प्लॉय से काम कराओगे ना? हाँ कराएंगे। कौन? कंपनियां। क्या कंपनी की मैनेजमेंट अगर एम्प्लॉय से काम करवाएगी ना तो उस एम्प्लॉयज को काम करने के जो भी टूल देने वाले हो, जो भी मशीन्स देने वाले हो, जो भी इक्विपमेंट देने वाले हो, जो भी फैसिलिटी देने वाले हो, वो उनका भी कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। अच्छा स्टैंडर्ड रहेगा सब टूल्स का और इक्विपमेंट्स का, तो कंपनी के एम्प्लॉय भी स्टैंडर्ड काम करके देंगे ना ब्रो। समझ में आया कि नहीं? देख सिंपल है, ये टेक्निक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चल अभी हम लोग तीसरी टेक्निक पढ़ते हैं, वो है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। तेरा कोई है क्या सेटिंग? मजाक कर रहा हूँ। देख, साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब क्या कि यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर बोलता है कि भाई कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉय आएगा ना, उसको वेला मत बिठाओ, उसको आइडल मत बिठाओ। उसको आने के बाद रोज पता होना चाहिए कि वो आके क्या काम करने वाला है। आके सिर्फ खाना खाने वाला नहीं है ना, उसको बिल्कुल भी बिठाओ मत टाइम पास करने के लिए। उसको कुछ तो डेली का जो भी टास्क है वो असाइन करो, उसको मेथड बताओ, उसको टाइम बताओ। इससे क्या होगा? कंपनी का जितना भी वर्क फोर्स होगा ना, उस वर्क फोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन होगा कंपनी के अंदर, और कंपनी का जो भी डिजायर गोल है वो विद इन अ टाइम अचीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर दिन एम्प्लॉयज को कंपनी के अंदर आने के बाद पता होता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है और कितने टाइम में करके देना है। बस यही टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। समझ में आया? चल अभी फोर्थ टेक्निक पढ़ ब्रो। फोर्थ टेक्निक है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मतलब एक लड़का जैसे अपने गर्लफ्रेंड को सिलेक्ट करता है और एक लड़की जैसे अपने बॉयफ्रेंड को सिलेक्ट करती है, मतलब करते रहेंगे।
क्योंकि फ्यूचर में जाके आगे जाके कोई नुकसान नहीं होना चाहिए ना। उसी तरह FW टेलर भी क्या बोलता है कंपनी को, भाई कंपनी आपके कंपनी को मैनेज करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो ना, तो वो एम्प्लॉयज ऐसा हायर करो कि राइट पर्सन राइट जॉब करने के लिए आना चाहिए। कोई फालतू वेस्टेज वाला रिलेशनशिप मत बनाओ एम्प्लॉयज के साथ। अपने एम्प्लॉयज को राइट टाइम पे हायर करो विथ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जॉब करने के लिए। और वो जो स्टैंडर्ड जॉब है अगर उसको नहीं आ रहा है करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ट्रेनिंग दे दो। अच्छा करके ट्रेनिंग कराओ, एकदम मस्त ट्रेनिंग कराओ, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया ना उसको, तो अच्छी ट्रेनिंग दो। और अच्छा ट्रेनिंग देने के बाद वो अपने आप कंपनी के लिए एकदम जबरदस्त काम करेगा। समझ में आया प्रो? यही टेक्निक है जो FW टेलर ने कंपनी को दी है। समझ में आ रहा है ना? चल अभी 5th टेक्निक पढ़ते हैं। 5th टेक्निक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या कि यहाँ पे कंपनी जब भी अपने एम्प्लॉयज को हायर करेगी तो हायर करने के बाद उसको काम देगी ना करने के लिए। तो FW टेलर क्या बोलता है कि पहले तुम लोग डिसाइड करो ना कि एम्प्लॉय को क्या काम देना है। अच्छा ठीक है, डिसाइड करेंगे, लेकिन कहाँ पे डिसाइड करोगे भाई? डिसाइड करने के लिए कुछ अलग प्लानिंग लेवल पे कुछ इंसान बैठाओ, कुछ लोग बैठाओ जो क्या करेंगे, क्या काम करवाना है एम्प्लॉय से उसका प्लानिंग करेंगे। और फिर वो लोग अलग रहेंगे। अब काम पता चल गया, वो जो लोग बैठे थे प्लानिंग करने के लिए उन्होंने काम दिया। अब वो जो काम है उस एम्प्लॉय से एग्जीक्यूट करवाना है, यानी इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए कुछ अलग लोग बैठाओ। मतलब क्या? प्लानिंग जो होगी काम की कि कौन सा काम करवाना है एम्प्लॉय से, वो प्लानिंग करने के लिए अलग लोग, और वो जो काम एक्चुअल में रियलिटी में करवाना है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, वहां पे अलग लोग होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल FW टेलर क्या बोलता है कि मान लो अगर किसी एम्प्लॉय से आपको प्रोडक्ट को बनवाना है, यानी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन के लेवल पे आपको कम से कम प्लानिंग लेवल पे 4 लोग क्या होने चाहिए? फोरमैन होने चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे 4 फोरमैन होने चाहिए। फोरमैन मतलब जो वर्कर जो एम्प्लॉय से काम करवा के लेगा। तो प्लानिंग लेवल पे 4 लोग और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे 4 लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग ये 4 लोग कौन होंगे प्लानिंग लेवल पे और ये 4 लोग इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कौन होंगे वो पढ़ते हैं। देख, प्लानिंग लेवल पे जो पहला बंदा रहेगा ना, वो रहेगा जो रहेगा रूट क्लर्क। अब इस बंदे का काम क्या है? रूट क्लर्क क्या बोलेगा? जो भी एम्प्लॉय प्रोडक्शन में काम करने आया है उसको बोलेगा कि एक मशीन से दूसरे मशीन पे कैसे जाने का, मतलब एक मशीन का काम कंप्लीट करने के बाद दूसरे मशीन के ऊपर कैसे मूव होने का, ये प्लानिंग लेवल पे एक बंदा होना चाहिए जो बताएगा। फिर दूसरा जो रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क। मतलब क्या? इसका काम क्या है कि जितने भी वर्कर्स है प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के अंदर, उन वर्कर्स को बताना कि किस तरीके से कोई भी टास्क कंप्लीट करना है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके। ठीक है, चलो अभी तीसरा जो क्लर्क रहेगा वो रहेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका काम क्या है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज जो भी वर्कर रहेंगे प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में, उनको बताना कि टाइमली मैनर में और कम से कम कॉस्ट में किस तरीके से काम को कंप्लीट करना है। और जो 4th क्लर्क रहेगा ना, वो रहेगा डिसिप्लिन वाला क्लर्क। इसका काम क्या रहेगा कि जो भी काम हो रहा है एम्प्लॉयज के द्वारा या फिर प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में वर्कर के द्वारा, वो जो काम है वो प्रॉपर डिसिप्लिन से ही होना चाहिए। उसमें कोई भी इनडिसिप्लिनरी एक्शन वर्कर के द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लानिंग लेवल पे ऐसे 4 क्लर्क होने चाहिए। ये कौन बोल रहा है? FW टेलर बोल रहा है। अब प्लानिंग लेवल पे वर्कर को एक प्लानिंग मिल गई कि किस तरीके से टास्क को कंप्लीट करना है। अब यही टास्क जो प्रोडक्शन का है उसको कंप्लीट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी कुछ 4 बंदे लगेंगे, ऐसा FW टेलर बोल रहा है। जिसमें पहला जो लगेगा वो रहेगा गैंग बॉस। इस गैंग बॉस का काम क्या है कि भाई पूरा काम करवा के लेना, कुछ भी हालत कैसी भी हालत होने दो, काम करवा के लेना, इस गैंग बॉस का काम होगा। और जो दूसरा बॉस रहेगा वो रहेगा स्पीड बॉस। इसका काम क्या है? इसको बस यही काम देखना है कि जो भी काम हो रहा है वो विद इन अ टाइम कंप्लीट होना चाहिए। एम्प्लॉय स्पीड में काम कर रहा है ना, ये देखने का काम इस बॉस का होगा। इसके बाद तीसरा और एक बॉस रहेगा, कौन सा? रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि देखने का कि जो भी अपना एम्प्लॉय है वो सिक्योर्ड है ना, वो मशीन पे जो काम करने वाला है वर्कर, वो वर्कर जो मशीन पे काम करता है वो मशीन तो सिक्योर्ड है ना, मशीन तो ठीक ठाक चल रही है ना, उसमें कुछ रिपेयर करने की जरूरत है क्या? तो ये कौन देखेगा? रिपेयर बॉस। फिर जो 4th इंपॉर्टेंट बंदा रहेगा वो रहेगा इंस्पेक्टर। इसका काम क्या है? इसको बस देखने का है कि एज पर इंडस्ट्रियल नॉर्म, एज पर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में
लोग रखे, वर्कर रखे, उन्होंने वो प्रोडक्ट उसी इंडस्ट्रियल नॉर्म, उसी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से बना के रखे हैं क्या, बनाए हैं क्या, ये देखने का काम किसका रहेगा, उस इंस्पेक्टर का रहेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे ये 4 लोग रहेंगे जो देखेंगे कि कंपनी के वर्कर्स ने प्रोडक्शन एकदम प्रॉपरली किया है कि नहीं। ऐसा FW टेलर बोलता है। इससे क्या होगा कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होगा, और अगर एम्प्लॉयज या वर्कर का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है तो कंपनी का भी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ना। तो सिंपल ये एक टेक्निक है जो FW टेलर ने बताई हुई है। ठीक है, चल अभी हम लोग लास्ट टेक्निक पढ़ेंगे। 6th टेक्निक है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान फॉर द वर्कर्स। यानी क्या कि यहाँ पे कंपनी जब प्रोडक्शन करती है प्रोडक्ट का, तो वर्कर को सेम लेवल ऑफ वेजेस अप्लाई करती है, मतलब देती है पैसा, मत दो, ऐसा FW टेलर बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सेम लेवल का वेजेस दोगे ना तो जो एम्प्लॉय काम करने वाला है वो तो करके देगा ही वर्कर, लेकिन जो वर्कर काम नहीं करने वाला है उसको भी कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि सेम रेट ऑफ वेजेस सबको मिलने वाला है ना। इसीलिए क्या करो, एक स्टैंडर्ड काम डिसाइड करो कि जैसे मान लो कि 8 घंटे के अंदर ना आपको एम्प्लॉयज को, वर्कर को बताना पड़ेगा कि 8 घंटे के अंदर 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, तब तुझे हम लोग ज्यादा अमाउंट ऑफ रेट ऑफ वेजेस ऑफर करेंगे। और अगर कोई बंदा 8 घंटे के अंदर 80 यूनिट ही प्रोडक्ट बना सकता है तो उसको हम लोग कम रेट ऑफ वेजेस अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, सब लोग चुपचाप अपना जो भी स्टैंडर्ड काम है 8 घंटे में 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बना देंगे, या उससे ज़्यादा भी बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हायर रेट ऑफ वेजेस मिलेगा, मतलब जितना ज़्यादा पीस बनाएंगे उतना ज़्यादा रेट मिलेगा। बस यही टेक्निक है कि आपके एम्प्लॉयज़ की फुल्ली इफिशियंसी या जो भी कैपेसिटी है, अगर उसको इंप्रूव करना है तो आपको पीस रेट वेज प्लान को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा FW टेलर बोलता है, तभी जाके साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा। समझ में आया ब्रो? तो ये सिंपल 6 टेक्निक्स थी जो FW टेलर ने दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर ये तेरे को वीडियो सच में बहुत पसंद आया रहेगा, थोड़ा मजा मस्ती हुआ है इस वीडियो में, अगर सच में पसंद आएगा ना तो तेरे दोस्तों को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और अगर कुछ डाउट है ना ब्रो तो पूछना कमेंट बॉक्स में, पूछ, तेरा भाई बैठा है डाउट सॉल्व करने के लिए बैठे है। ठीक है।